तो आज का रीजनिंग का आपका टॉपिक रहेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड कटिंग। ठीक है, जब हम किसी क्यूब को या क्यूबॉइड को, कलरफुल क्यूब को या क्यूबॉइड को जब हम कट करते हैं तो उसमें कितने सरफेस ऐसे होते हैं जो 3 कलर में होते हैं, कितने सरफेस ऐसे होते हैं जो 2 कलर में होते हैं, कितने ऐसे होते हैं जिन पे एक कलर होता है सिर्फ, कितने ऐसे होते हैं जिन पे एक भी कलर नहीं होता। टोटल क्यूब अगर जब हम काटते हैं, टुकड़े काटते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब वो कितने होते हैं, छोटे जो क्यूब कटते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, और बैंकिंग को छोड़कर हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये करते हैं, जैसे आपको ये क्यूब दिख रहा है भाई, ठीक है, इस तरह का क्यूब है आपके सामने। तो अलग अलग है, जैसे मैं आपको इसके फार्मूले भी हैं, मैं वैसे पहले आपको सिंपली समझा देता हूं। ठीक है, फार्मूले भी हैं लेकिन सिंपली बता देता हूं। जैसे आपको ये 3 रेड कलर में दिख रहे हैं ना, रेड कलर में जो है ये आपके, ये रेड वाले भाई। तो जैसा दिख रहा है कि भाई ये जो क्यूब है, छोटे क्यूब है, इन पे कितने फलक इनके रंगे हुए हैं, 3 फलक रंगे हुए हैं। ठीक है, 3 यहां पर, 3 ये इस पे भी 3 है और इस पे भी 3 है और इस पे भी 3 है। ऐसे ही क्यूब कितने हैं, 4 तो ये दिख रहे हैं, 4 पीछे की तरफ। ठीक है, तो हमेशा जिन क्यूब का 3 फलक रंगे होंगे, ठीक है, 3 सरफेस कलर्ड, वो हमेशा कितने ही क्यूब, कितना ही बड़ा क्यूब हो, कितने ही टुकड़े हो, कुछ भी हो, वो 8 ही रहेंगे भाई, 3 फलक वाले। ठीक है, जिसके 3 फलक रंगीन हो। ठीक है, ये चल नहीं रहा अच्छी तरह। 3 फलक रहेंगे भाई, 8 ही रहेंगे ये हमेशा। ठीक है, 3 फलक कलर्ड। उसके बाद आएंगे 2 कलर, दो फलक वाले, जिसके 2 फलक रंगीन होंगे। फलक से मतलब है सरफेस। ठीक है भाई, दो फलक रंगीन, इसका फार्मूला है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, वैसे देख लो, ये आपके डिपेंड है, ये बेस है 2 फलक वाले। ये जो एज होते हैं ना क्यूब का, एज समझते हो, किनारा, उस किनारे पे, हाँ एज, किनारे पे बेस होता है भाई ये। क्योंकि देखो ये ब्लू वाले देखो, ये किनारा है। ठीक है, एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं पता है तुम्हें? ये इसको किनारा बोलते हैं भाई, ये वाला, ये 2, 3 और 4, ऐसे ही 12 एज होते हैं भाई, 12 किनारे होते हैं, और ये डिपेंड होता है इसी पे। ठीक है, इसका फार्मूला होता है भाई 12 इंटू n-2। ठीक है, n बताऊंगा, n क्या होता है, n भी बताऊंगा। ठीक है, n क्या होता है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो n क्या होगा इसमें, 4 होगा। क्यूब है, क्यूब के बराबर होते हैं भाई, इधर भी 4 मिलेंगे आपको, इधर भी 4 मिलेंगे, क्यूबॉइड में अलग हो सकता है। ठीक है, तो n, यहां n की वैल्यू हमारी 4 होगी। तो जो टोटल 2 कलर वाले बनेंगे वो कितने बनेंगे, आप देखो 4 में से 2 गए, 2, 12 दूनी 24। अगर मैं वैसे बताऊं बिना फार्मूले के, आपको 2 यहां दिख रहे हैं, 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां, कितने हो गए, 8, 8 हो गए ये, और 8 ही पीछे 16, और ये 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 20। ऐसे ही 2 ये और 2 इसके नीचे, तो ये 24 हो गए 2 वाले। ठीक है, वैसे ही बता दिया है मैंने, और ये फार्मूला है इसका भाई, ये इसका फार्मूला भी है। अब नेक्स्ट है आपका एक फलक रंगीन। एक फलक रंगीन, एक फलक कौन सा है, व्हाइट वाला। ठीक है, एक फलक रंगीन, एक फेस रंगीन, एक सरफेस रंगीन, कलर्ड किसका है, व्हाइट वाले का भाई। और ये व्हाइट, ये किस पे बेस होगा, ये किस पे बेस होगा, ये होगा सरफेस पे बेस, क्यूब का जो सरफेस है। ठीक है, सरफेस कौन सा है जो दिख रहा है, सरफेस ये है। और ऐसे कितने सरफेस है इस पे, 6। क्यूब आपने देखा है ना, क्यूब जैसे आप वो खेलते हो लूडो वाली जो गोटी होती है, पासा जो होता है, वो क्यूब होता है। ठीक है, एक तरह से। और बात एक वो जो आप लगाते हो, वो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। हाँ, तो एक वो क्यूब का रूप होता है भाई। तो ये जो है आपके व्हाइट वाले, ये एक फलक वाले हैं, और ये डिपेंड होते हैं किस पे,
सरफेस पे, और सरफेस कितने होते हैं 6 पे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें फार्मूला याद रहे, ठीक है। ये एक वाले 6 पे होते हैं, तो ये 6 बाहर n-2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। अब देखो इसमें कितने होंगे एक वाले, 4 में से 2 गए, n कितना हमारा 4 है ना, तो 4 में से 2 गए, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 छिके 24, ये भी आपके 24 होंगे भाई। अब वैसे गिन के देख लो, जब एक फेस पे, एक सरफेस पे 4 है तो 6 सरफेस होते हैं, कितने हो गए 24, ठीक है। ये आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं। ऐसे फलक जिसका एक भी रंगीन नहीं है, नन ऑफ कलर, ठीक है, मतलब रंगहीन, रंगहीन कितने हैं, कलरलेस, ठीक है भाई, रंगहीन फलक। ये मजा नहीं आ रहा भाई इसमें। अब इसमें ये देखो रंगहीन फलक कौन से हो सकते हैं, रंगहीन फलक भाई जो आउटसाइड का जो सरफेस एरिया है वो तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई कोई क्यूब बीच में होगा वही हो सकता है। अब बीच वाले क्यूब कैसे निकालोगे, बीच वाले क्यूब जो रंगहीन है, इसका फार्मूला है आपका n-2 की क्यूब, n-2 की क्यूब, ठीक है। ये आपका रंगहीन कलरलेस का होगा, ठीक है। तो n हमारा कितना है 4, 4 में से 2 गए, 2, 2 की 3, 8, 8 हमारे ऐसे क्यूब होंगे जो जिन पे कलर है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें से मान ले तुम ढूंढोगे, ठीक है, ये लेयर, ये जो लेयर है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक लेयर है। मान ले मैं चाकू से ऐसे काट दूं, ये हट जाएगी, ये कलरफुल है, पता है ना तुम्हें। बाहरी सारी लेयर हटा दो एक बार, देखो लेयर, ये वाली कह रहा हूं मैं, ये वाली लेयर मैंने काट दी भाई चाकू से, ठीक है, ये हटा दी। फिर मैं, ये हट गई तो हमारी ये बच गई 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हटा दी, ये बच गई ना 1 2 और 3, ये बची हुई है अभी, ठीक है भाई। फिर मैं हटा देता हूं ये वाली हटा दिया मैंने। अब कौन सी बच गई, ये वाली हटा दिया मैंने, तो ये हट गई, ठीक है, ये हट गई भाई हमारी। फिर मैं हटा देता हूं या एक वाली भाई, ठीक है, ये हटा दी है हमने, ये हट गई है बस, ये हमारी कैंसिल, ये हट गई है हमारी ये, ठीक है। अब मैं ये हटाऊंगा भाई, ये वाली, ठीक है, जो ये एक वाली है, यह भी हटा दी भाई हमने, मतलब ये कहां तक है, यहां तक है, ठीक है, ये भी हट गई। अब ये बच गई, या हट चुकी है, अब ये बच गई, ठीक है, ये और ये और ये और ये वाली या पूरी बच रही है, ठीक है। अब मैं इसको हटाऊंगा, यह हटा दी थी भाई, अब मैं इसको हटाऊंगा, कौन सी को, ये दो, ये आगे वाली है जो 4 नंबर वाली हटेगी। अब ये 4 नंबर वाली मैंने हटा दी, ये काट दी बाहर चाकू से भाई, ये काट दी चाकू से, ये हटा दी साइड वाली, या हटा दी, या हटा दी, पीछे वाली हटा दी, और बच गई सिर्फ ये बची हुई है भाई, ये 2 और 3 जो है, या 2 3 वाली बची हुई है, और बीच वाली बची हुई है। तो बीच वाली बची हुई है ना, बस 4 है इसमें, नीचे तक 4 है, नीचे तक 4 है, और ये 4 दिख रहे, 4 4 के 4, 4 चौके 16, 4 ऊपर वाली हटा दो, 4 नीचे वाली हटा दो, बच गई बीच में, बीच वाली कितनी है 8, बीच वाली कितनी है 8, जो रंगहीन है कलरलेस है। ये वैसे तुम्हें काट के बताया मैंने, ठीक है, ताकि तुम भूलो ना, वैसे ये फार्मूले में बता सकता था, ये फार्मूले दे रखे हैं, ठीक है, जो, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए, ये हमेशा 8 ही रहेंगी, ये हमेशा 8 ही रहेंगी। 2 फलक रंगीन, 2 फलक रंगीन, तुम्हें 2 फलक आते ही तुम्हें बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि 2 फलक किसके होते हैं, 2 फलक उनके होते हैं जो किनारे पे होते हैं, एज वाले किनारे पे जो होते हैं वो होते हैं 2 फलक वाले। 3 फलक वाले हटा देंगे ना, ये तो 3 फलक वाले है ना, कॉर्नर वाले, 3 फलक वाले कॉर्नर वाले होते हैं, वो 8 ही रहेंगे। फिर बात आती है 2 फलक वाले, फिर वो किनारे पे होंगे भाई, वो 2 फलक वाले किनारे पे होंगे, किनारे हमारे होते हैं 12, ठीक है।
तो 12 पे बेस होता है, n-2 हर उसमें आएगा फार्मूले में, n-2 n-2 n-2, इस पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। n-2 इसमें एक फलक वाले में स्क्वायर कर रखा है और रंगहीन वाले में क्यूब कर रखा है n-2 का। ये 12 पे डिपेंड है, किनारे पे डिपेंड है, इसलिए 12 है। एक फलक वाला, ये एक फलक वाला, ये सरफेस पे डिपेंड है, सरफेस 6 होते हैं फलक, और तो इसलिए इसके आगे 6 है और स्क्वायर कर रखा है भाई, याद करने का तरीका बता रहा हूं। और रंगहीन फलक क्यूब वाला n-2 सीधा क्यूब, ठीक है। ये आपका बेस होगा टोटल। ये फार्मूला, इसी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे भाई, इसी पे बेस्ड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब हमें क्वेश्चन करते हैं भाई। ये देखो क्वेश्चन, यदि एक घन को काटा जाए और 216 छोटे घन बनाए जाएं तो इस प्रक्रिया में चाकू का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। चाकू का प्रयोग बताऊंगा तुम्हें, पहले ये सुन लो। 216 छोटे घन काटे गए हैं भाई। अच्छा, ये बड़े घन, छोटे घन, बड़ी भुजा, छोटी भुजा, एन कैसे आएगा जब इस तरह से हो, तुम्हें एन का पता ना हो, ठीक है। एन कैसे आएगा, एन आएगा भाई, एन का फार्मूला देख लो, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ये एन का फार्मूला है, ठीक है। ये एन का फार्मूला है भाई। और टोटल कितने क्यूब होते हैं, टोटल छोटे क्यूब कटिंग करने के बाद टोटल कितने बनेंगे, वो होता है एन की क्यूब होता है वो टोटल क्यूब, ठीक है। टोटल क्यूब जो होते हैं, टोटल क्यूब वो होगा आपका एन की क्यूब, ये होता है। तो अब इसमें दे रखा है, यदि एक घन को काटा जाए और 216 छोटे घन बन गए, काटने के बाद कितने बन गए, 216 बन गए, ठीक है। तो अब 216 बन गए भाई, ये एन क्यूब की वैल्यू है, तो एन की वैल्यू निकालेंगे, एन जब निकालेंगे हमें तो 6 आ जाएगा। जब इसका हमें घनमूल करेंगे, ठीक है, क्यूब करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 6 की क्यूब 216 होता है, तो एन हमारा यहां 6 आ गया, ठीक है भाई। अब इसका चाकू का एक तरीका है चाकू से काटने का, मतलब ये 6 घन है, छोटे छोटे 6 घन है, जो आपको उस घन में 4 दिख रहे थे, इसमें 4 दिख रहे थे ना इसमें, अब इसमें आगे जो दिख रही है ना 6 है, छोटे छोटे 6 के वो हैं भाई, ठीक है। तो ये बता रखा है इसमें कि भाई ये 6 है। अब इसमें जब काटेंगे हमें तो कितने बार काटना पड़ेगा, इसका एक तरीका है 6 - 1 प्लस 6 - 1 प्लस 6 - 1, टोटल इतनी बार चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब 6 हैं तो एक के घटा देंगे इसमें, ठीक है। 5 5 5 15 बार, 15 बार चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको चाकू का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, 15 बार। तो ये है चाकू का तरीका, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, एन निकालने का, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, उससे एन आएगा आपका, ठीक है। टोटल क्यूब एन क्यूब होता है। ये चाकू से कितनी बार काटा जाएगा, ये उसका तरीका है। मान ले 6 की जगह 4 होता तो कितनी बार काटते, 3 3 3 9 9, 12 नहीं 9, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्यूब ऑफ 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर इज कट डाउन इनटू क्यूब्स ऑफ डायमेंशन ऑफ 1 × 1 × 1, हाउ मेनी पीसेज ऑफ क्यूब विल बी फॉर्म्ड। 6 सेंटीमीटर के घन को 1 × 1 सेंटीमीटर माप के घनों में काटा जाता है, बताएं कितने छोटे घन बनेंगे, कितने छोटे घन बनेंगे। अब इसमें हाँ एन निकालना पड़ेगा आपको। बड़े घन की जो है वो 6 और ये छोटे की है 1 ठीक है। तो एन निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यही बताया था ना, तो 6 ही आ गया। तो एन हमारा यहां आ गया 6, ठीक है भाई, एन 6 आ गया। तो मैंने कहा था टोटल घन क्यूब निकालने के लिए एन की क्यूब, 6 की क्यूब भाई। तो 6 की क्यूब क्या होता है, 216, ये आपका आंसर भाई 216, ठीक है।
टोटल क्यूब निकाल लोगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्यूबॉइड का है, पहले क्यूब वाले कर ले, पहले क्यूब वाले कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे बराबर घन काटे जा सकते हैं। मैंने बताया था एन कैसे निकालोगे, बड़े की है 40, छोटे की है 4, एन निकल जाएगा 10 और टोटल आ गए एन की क्यूब 10 की क्यूब कितना 1000, चुटकियों में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, एक ठोस घन की सभी भुजाओं को नारंगी रंग से रंगा गया, फिर इसे 64 छोटे बराबर घनों में काटा गया, या 64 छोटे बराबर घनों में, यानी एन की क्यूब आ गई 64, ठीक है भाई, कितना दे दिया 64, 64 बराबर घनों में काट दिया गया। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है, 2 सतह। अब एन की क्यूब 64, एन कितना आ गया हमारा 4, ठीक है। अब 2 सतह वाले देखो, सोचो 2 सतह, 2 सतह कहां पर होती है, किनारे पर। मैंने बताया किनारे कितने होते हैं 12, किनारे 12 होते हैं, और फार्मूला था हमारा n-2 का 12, बस स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर होगा एक फलक वाले में और रंगहीन वाले में 3 क्यूब होगा, ठीक है। 2 सतह वाले में जो पहले 2 है ना भाई, 3 फलक और 2 फलक, उनमें ना स्क्वायर होगा ना क्यूब होगा। 3 वाला हमेशा 8 होता है, 2 वाले का ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब n हमारा कितना 4, तो 12 गुना में 4 में 2 गए 2, तो ये होगा हमारा 24 आंसर आ गया भाई, ये हमारा 24, ये 2 सतह 2 फलक 2 सरफेस जिसके रंगीन है, नारंगी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक ठोस घन की सभी भुजाओं को काले रंग से रंगा गया, फिर इसे 1728 छोटे बराबर घनों में काट दिया गया। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी केवल 3 सतह काली है। हमने पचड़े में पढ़ना ही नहीं, 3 सतह का मैंने बताया था वो 8 ही होगी, चाहे कितने घन हो, चाहे 10,000 घन हो, ठीक है, 10,000 चाहे कितने भी घन हो वो 8 ही रहेंगे। 3 फलक वाले हमेशा 8 ही रहेंगे, क्योंकि वो कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, 4 आगे दिखते हैं 4 पीछे होते हैं, जो आपको दिख रहा है वो मत सोचो, 8 होते हैं, 4 आगे होते हैं 4 पीछे होते हैं, ठीक है। तो ये 8 ही रहेंगे, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कभी इसका क्यों वो करण बन जाओ, है ना। 1728 किसका होता है 12 का होता है ना, 12 का होता है, फिर तुम सोचोगे वो 12 तो है नहीं, 120 लगा देते हैं, है ना। ऐसे ऐसे मत करियो भाई, मेहरबानी होगी थारी। आगे देखो, एक ठोस घन की सभी भुजाओं को काले रंग से रंगा गया, फिर इसे 1331 छोटे बराबर घनों में काट दिया गया। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो रंगहीन हैं। रंगहीन, पहले तो n निकाल लो, 1331 किसका क्यूब होता है 11 का, n हमारा आ गया n 11। पूछा क्या है रंगहीन। अब रंगहीन सोचो, रंगहीन का फार्मूला क्या बताया था, n-2 का क्यूब, n-2 की क्यूब, n हमारा 11 है तो 9, 11 में 2 गए 9, 9 की क्यूब कितना होता है, 9 की क्यूब कितना होता है बताओ जल्दी, 729। क्यूब याद रखो, टाइम बचेगा तुम्हारा, क्यूब याद रखोगे तो टाइम बचेगा भाई, ठीक है 729। अब अगला देखो, ये देखो इसमें शायद सारे आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका 8 गुणा 8 गुणा 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काले सफेद नीले लाल हरे और गुलाबी, मतलब हर फलक पे अलग रंग है, गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। 1 सेंटीमीटर, ये बड़ी भुजा है 8 सेंटीमीटर, छोटी है 1, एन आ गया हमारा 8/1 यानी 8, ठीक है, एन कितना आ गया 8। अब जो क्वेश्चन पूछे हैं वो देखो, 3 सतहों से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या 3 सतह से 8 ही होती है, 3 सतहों वाले की 8 ही होती है। 2 सतह से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, 2 सतह कहां पर होते हैं सोचो, किनारे पर, 12 12 वाला फार्मूला, 12 वाला फार्मूला 12 इंटू n-2, एन कितना हमारा 8, 8 में 2 गए 6, 12 छीके 72, 72 कहां पर है सी ऑप्शन, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है भाई। आगे देखो, केवल एक सतह से रंगे हुए, एक सतह, एन एक सतह कहां पर होती है फलक पर, फलक का कितने होते हैं 6, फलक 6 होते हैं भाई, तो n-2 का स्क्वायर
स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा था नीचे वाले में स्क्वायर और क्यूब आ जाएगा, ऊपर वाले दो वाले नहीं आएंगे। तो n हमारा कितना है 8, 8 में 2 गए 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 यानी 6 की क्यूब, यानी 6 की क्यूब आ गया 216। बी ऑप्शन आपका राइट भाई। अब ये देखो कम से कम दो सतह से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी है। अच्छा अब यहां पर एक नई चीज शामिल हो गया है, कम से कम। इसका मीनिंग समझना भाई, ये जो है आपका कम से कम, इसका मीनिंग क्या है? कम से कम दो, कम से कम दो, तीन भी चलेगी, तीन वाले में भी तो दो हैं, लेकिन कम से कम दो का मतलब है दो से कम नहीं, लेकिन तीन भी है, दो भी है और तीन भी, यानी दो वाले और तीन वाले दोनों ऐड कर दो। अब हमारे दो वाले तीन वाले निकल चुके हैं, दो वाले कितने हैं 72 और तीन वाले 8, 72 और 8 80, 80 किसमें है? ऑप्शन डी में भाई। ठीक है भाई, ये आप इसमें टोटल कवर हो गया आपका, है ना। रंगहीन रहेगा बस, इसमें रंगहीन भी था इसमें शायद मेरे हिसाब से। चलो क्लियर भाई, ये इस तरह के क्वेश्चन निकाल लोगे ना। ये देखो एक घनाभ का क्वेश्चन था, क्यूब वाले देख लेते पहले एक बार। एक बड़े रंगे, ये क्यूब का भाई, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 125 छोटे घनों में काटा गया है, तब बड़े घन की भुजा कितनी होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी फार्मूले की। अब ये देखो एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर मतलब क्या है इसका? 8 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर में क्या होता है? वॉल्यूम हमेशा घन सेंटीमीटर में आती है। वॉल्यूम, जो वॉल्यूम पता है ना क्या होता है, हिंदी में बताऊं? आयतन। n इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा ये इसीलिए हो रहा है, अपडेट नहीं है भाई, बटे में छोटे घन की भुजा। भाई पूछा क्या है इसने? बड़े घन की भुजा पूछी है, ये पूछा है, तो जो पूछा है उसको हम x मान लेंगे ना। और ये n हमारा आ गया था 5, ये n 5 आ गया था। 5 कहां से आया कि टोटल घन है हमारे 125, किसका क्यूब होता है 125 से 5 का, तो हमने ये x मान लिया था, और छोटे घन की भुजा हमारी आ गई थी 2। ठीक है, तो अब यहां से आ जाएगा, हाँ x इज इक्वल टू 10, ये था x इज इक्वल टू 10 भाई। अगला देखो क्वेश्चन, एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया, कुल घन कितने आ गए 343, किसका होता है ये? n हमारा कितना आ गया 7। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई होगी? एक सतह किस पर होती है? फेस पर, सरफेस। कितने होते हैं सरफेस? 6। ठीक है भाई 6, तो फार्मूला क्या होगा? 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। एक सतह है ना, एक सतह और रंगहीन कलरलेस, उसमें कलरलेस वाले में क्यूब आता है, तो बस ये इसका ये फार्मूला है भाई आपका। तो n कितना है आपका 7, 7 में से 2 गए, 5 का स्क्वायर 25, 25 छिक है 150 भाई। ठीक है 25 छिक 150, इसको करना पड़ेगा भाई। तो 150 कहां पर है? ये रहा। आगे देखो, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। अब यहां से n निकालना है, वो फार्मूला बिल्कुल एज इट इज पुट हो जाएगा जो मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, कि n इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा कितनी है 15, और बटे में नीचे छोटे घन की भुजा वो कितनी है 3। ठीक है भाई, अब यहां से n आ गया हमारा कितना 5, बस। तब बनने वाले कुल छोटे घन, टोटल घन पूछे 5 की क्यूब, टोटल घन हमारे 5 की क्यूब भाई 125, आंसर है हमारा सी। ये आपके घन के हो गए भाई। और है आगे देखो, एक घन की सभी सतह रंगी जाती हैं। ठीक है, यदि इससे कई छोटे घन निकाले जाते हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक घन की भुजा मूल घन की भुजा की 1/4 होती है, तो केवल एक सतह से रंगे हुए घनों की संख्या। अब यहां यह समझना है कि बड़ा घन कौन सा है, छोटा घन कौन सा है। मूल घन का 1/4, 1/4 का मतलब यह होता है मैथ में कि 4 में से 1,
4 में से 1, यानी 4 हमारे बड़े घन की भुजा है और 1 हमारी छोटे घन की भुजा है। तो n हमारा क्या रहेगा 4/1, 4 n हमारा 4 रहेगा। किसी के बटे में 1 हो तो वो वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो n हमारा 4 ही रहेगा भाई। अब बस ये था, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया 1/4 करके। ठीक है भाई, आगे देखो तो केवल एक सतह से रंगे हुए, अब निकाल दो एक सतह वाला। अभी इससे पिछला ही बताया था, एक सतह किस पर होती है सरफेस पर, सरफेस हमारे 6 होते हैं, यानी 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। n हमारा 4 है, 4 में से 2 गए 2, 2 दूनी 4, 4 छिके 24, ये 24 आ गया भाई सी। इसमें ये थोड़ा सा वो अलग दे रखा था बस, ठीक है। मक्खी पहले करके काम बैठ के। अब अगला देखो, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, यानी n हमारा 6 आ गया। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो? निकाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। 2 सतह कहां होती है? किनारे पर। किनारे कितने होते हैं? 12, 12 वाला फार्मूला लग जाएगा जो 12 में लगता है, 12 इंटू n-2, बस ये होता है हमारा, ठीक है भाई, 2 सतह वाला। तो n हमारा कितना है 6, 6 का क्यूब होता है ना 216। विशेष नीचे क्या देख रहा है? तो 6 में 2 गए 4, पूछा क्या है? कम से कम। हाँ, कम से कम, ये चीज ध्यान रखना भाई, कम से कम 2 सतह, यानी हमें 3 वाली भी ऐड करनी है। तो 2 सतह वाले तो हमारा आ गया 6 में 2 गए 4, 12 चौक 48, और वो 3 सतह वाली हमारी 8 होती है, वो 8 होती है भाई, ठीक है। वो ये हमारा 56 आ गया आंसर। देखो 48 भी दिया हुआ है, अगर ये कम से कम वाले पर ध्यान नहीं गया तो क्वेश्चन गलत। एक मान ले आपका वो 1 नंबर गलत नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग है तो 100 नंबर गलत होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना भाई। और बहुत इंपॉर्टेंस होती है भाई एक एक नंबर की, पॉइंट में भी नेगेटिव मार्किंग में है तो पॉइंट में भी इंपॉर्टेंस होती है। ये देखो भाई, एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है, इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। कर लोगे? तो रिपीट कर रहे हैं हम बार बार, है ना। 64, तो ये हमारा n कितना आ गया 4, n आ गया तो हमें कर लें। अब तुम जल्दी जल्दी बताना है आंसर इनके, ठीक है। कितने घनों की किसी भी सतह को रंगा नहीं गया? कलरलेस, कलरलेस बताओ, n 4 है, बताओ n2, ठीक है, कलरलेस होता है। 4 में से 2 गए 2, 2 की क्यूब कितना है 8। जल्दी जल्दी आंसर बता दो। अगला देखो, कितने घनों की केवल एक सतह को रंगा गया है? एक सतह वाला, एक सतह स्क्वायर वाला, एक सतह हमारा सरफेस पर होता है 6 वाला, यानी 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा n-2, 4, 4 में 2 गए 2, 2 का होल स्क्वायर 4, और 4 छिके 24, 6 वाला मैंने कहा था 6 वाला, 24 कहां पर है? ये रहा। अगला देखो, कितने घनों की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है? ये नया क्वेश्चन आ गया। विपरीत दिशा कुछ नहीं होती इसमें, कोई भी किसी भी घन की विपरीत दिशा होती ही नहीं क्यूब में, तो 0 रहेगा, ठीक है। विपरीत दिशा होती ही नहीं तो रंग होने का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है भाई। तो रंग होने का तो मतलब ही नहीं बनता, 0। अगला देखो, कितने घनों की 3 सतहों को रंगा गया है? 3 वाले, 3 वाले हमेशा 8 होते हैं, 3 वाले हमेशा 8 ही होते हैं भाई। कहां है ये? उनके पीछे छुप गया भाई, ठीक है। ये आपका हो गया भाई। अब देखते हैं क्यूबॉइड के भाई, कौन से क्यूबॉइड वाले? एक तो ये चौथा है, पांचवा नहीं, चौथा है शायद, देखते हैं। हाँ हाँ, ये है भाई, ये आपका क्यूबॉइड है। देखो क्यूब में और क्यूबॉइड में फर्क समझते हो? क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे स्क्वायर की होती है ना, स्क्वायर से ही हमारा क्यूब बनता है, पता है तुम्हें? स्क्वायर से ही हमारा, जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है भाई, ये हमारा स्क्वायर है, इसी से हमारा क्यूब बनेगा, इसी से हमारा क्यूब बनता है भाई, ऐसे। इसको ही तो क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूब है, लेकिन क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड बनेगा रेक्टेंगल से, क्यूबॉइड रेक्टेंगल से। जैसे रेक्टेंगल की भुजा आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा इक्वल होती है भाई, पता है ना रेक्टेंगल का? जैसे आपका रेक्टेंगल में बताता हूं, जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं, ठीक है। ये आमने सामने की भुजा इसमें इक्वल है,
वो रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल से ही क्यूबॉइड बनता है, रेक्टेंगल से ही क्यूबॉइड बनता है भाई। थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड के ऊपर बेस क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो, एक तो हमारी लेंथ होती है भाई, ठीक है, एक हमारी हाइट होती है, और ये हमारी ब्रेड्थ होती है भाई, पता है। ये तीन इसमें अलग अलग होती है भाई। एल गुणा बी गुणा एच, जो वॉल्यूम आता है वो एल गुणा बी गुणा एच होता है क्यूबॉइड का, ठीक है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है एल गुणा बी गुणा एच होता है, और इसका क्यूब का होता है हमारा वॉल्यूम, क्या होता है, ए की क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, ए यानी भुजा, भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब कर लेते हैं, उससे उसका क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आता है भाई, ठीक है। तो ये है आपका क्यूबॉइड भाई। अब इसने ये कहा है कि 24 20 16, कुछ भी मान लो, ये आपकी 24 है, ठीक है भाई, ये आपकी 20, ये 20 मान लो, और ये 16 मान लो, ये 16 भाई, हाइट 16 है। आयाम वाले एक घनाभ को 4 गुणा 4 गुणा 4 सेंटीमीटर माप के घनों में काटा जाता है, ठीक है। बताएं कितने छोटे घन बनेंगे और इस प्रक्रिया में चाकू से कितनी बार काटना आवश्यक होगा। दोनों चीज पूछ ली है, ठीक है। अब इसमें पहले तो टोटल घन, हम उसमें तो निकाल देते टोटल घन, जो भुजा है उसका ए की क्यूब कर देते थे, ठीक है, कर देते ना एन की क्यूब, लेकिन इसका वॉल्यूम तो भाई एल गुणा बी गुणा एच होता है, तो इसका कैसे निकालें। अब इसका हम निकालेंगे, ये 4 है ना, 4 4 4 से, तो 24 को 4 से करो डिवाइड, इसको भी 4 से कर दो और इसको भी 4 से कर दो। 4 से करेंगे 6, इसको करेंगे 5, इसको करेंगे 4, ये आ गया आपके टोटल घन। 6 पंजे 30, 30 चौके 120 आपके टोटल घन हो गए भाई। और जो मैंने काटने का तरीका बताया था, एक के घटा के जोड़ दो, वो इसमें भी लागू होगा सेम। 6 में से 1 घटा दो, 5 4 3, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 120 12, 120 12 किसमें है, बी ऑप्शन। तो ये चक्कू काटने का तरीका है, ठीक है भाई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबॉइड में भी इस तरह से हम कर लेंगे, क्यूबॉइड का भी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन था क्यूबॉइड का। नौवां तो हमने कर लिया था, शायद 10वां है। एक घनाभ आकार के लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। एक घनाभ आकार का लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है भाई एक, ठीक है। घनाभ आकार का कोई लकड़ी का ब्लॉक है भाई आपका, ठीक है। मुझे बनाना नहीं आया, इस तरह से कोई ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी 6 सेंटीमीटर लंबाई, जो फेस जो आपको दिख रहा है वो है, लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई, चौड़ाई कौन सी है, ये, ठीक है, 4, और ऊंचाई ये है आपकी, ठीक है, ऊंचाई है 1 भाई। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले, 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले माप वाले, इसको देख ध्यान से समझना भाई, अब ध्यान इधर कर लेना। 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग से रंगे हुए हैं। देखो 4 और 1 वाला कौन सा है, ये फलक है जो साइड में है। मैं कुछ दिखाऊं तुम्हें, जैसे ये आपका लकड़ी का वो है, ठीक है, ये आपका लकड़ी का वो है, ये आपका 6 है, ये 4 है, और ये ऊंचाई है जो ये 1 है भाई। इसने कहा है 4 और 1 फलक, जो 4 और ये जो फलक है ना, 4 और 1 वाला, 4 और 1 वाला जो दोनों फलक कौन कौन से, एक तो इधर है और एक इधर है, 2 फलक हो गए, एक ये और एक ये, 4 और 1 वाला ये है ना। तो ये दोनों फलक इसने किस रंग से रंगे हैं, 4 और 1 वाला 2 फलक हरे रंग से रंगे हैं। कहाँ है,
4 और 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक काले रंग से, हाँ ब्लैक वाले भाई, ये जो है आपका ब्लैक है भाई, ये ब्लैक है, समझ गए, ये फलक दोनों, ये भी इधर ये ब्लैक है। और 6 और 1, 6 और 1 वाला कौन सा है भाई, ये 6 है और ये 1 है, यानी जो दिख रहा है आगे, जो ये फलक है आगे वाला, ठीक है, वो किससे है, लाल रंग से। तो ये आगे वाला जो आपका दिख रहा है, जो ये है आपका रेड से है भाई, ठीक है, ये रेड से है आपका, ये रेड से है, तो पिछला भी, आगे वाला और पिछले वाला, ठीक है, दो, एक आगे वाला एक पिछले वाला, राइट और लेफ्ट, ऊपर और नीचे, तीन है, ये 3 फलक है, ठीक है, ऊपर नीचे 6 है, मतलब राइट लेफ्ट और फ्रंट और बिहाइंड बैक, ठीक है भाई, ये है। तो 6 और 1 वाला रेड से है, ये पीछे वाला भी रेड से है भाई, ये देख लो। फिर आगे कहा 6 और 4 वाला, 6 और 4 कौन सा होगा, ऊपर नीचे वाला, ठीक है, 6 और 4 वाला ऊपर नीचे वाला फलक हरे रंग से है, ये जो ऊपर वाला है भाई, ये जो है ये हरे रंग से है भाई, ये कौन सा है इसका, ग्रीन, ग्रीन कलर, ये कलर ग्रीन वाला। तो अब इसने क्या पूछा है, इस ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घनों में, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घनों में 6 सेंटीमीटर भुजा से, तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 बराबर घनों में 4 सेंटीमीटर भुजा से विभाजित किया गया है। ऐसे कितने घन है जिनके 2 सतहों पर हरा रंग है तथा बाकी सतहों पर कोई रंग नहीं है। अब ये देखना है कि भाई ये किसके बारे में कह रहा है। इस ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घनों में 6 सेंटीमीटर भुजा से, 6 सेंटीमीटर भुजा से, हाँ फ्रंट में कितने काट रखे हैं भाई, 6 काट रखे हैं, ठीक है, एक एक के, क्योंकि 6 है ना इसकी टोटल लंबाई, तो 1 सेंटीमीटर के 6 काट दिए फ्रंट में, ये आपके लगा लो भाई। फिर आगे 3 2 3 4 5 6, एक और काट लो, छोटे रह गए, चलो आगे 6 है, 6 काट रखे हैं भाई, ठीक है, हरे रंग 6 सेंटीमीटर भुजा से तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 बराबर घनों में 4 सेंटीमीटर भुजा से, इधर 4 है, ठीक है, इधर 4 है भाई, विभाजित किया जाता है, मतलब इधर 6 है इधर 4 है, समझ गए अब ये बात। अब ये जो कितने, एक लेयर ये कट गई 4 की, एक लेयर ये कट गई, एक लेयर ये कट गई, 4 4 की, 4 4 की कितनी लेयर कट गई, 6 कट गई, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4 6 24, टोटल हमारे 24 हो गए, ठीक है। अब पूछा क्या इसने, ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतहों पर हरा रंग है तथा बाकी सतहों पर कोई रंग नहीं है। अब हरा रंग कितनी सतहों पर है, ऊपर नीचे वाली पे है, ऊपर नीचे वाली पे है भाई आपका, ठीक है। अब हरा रंग है लेकिन 2 सतहों पर ऐसे कितने हैं जिनके 2 सतहों पर हरा रंग है तथा बाकी सतहों पर कोई रंग नहीं है, बाकी सतहों पर कोई रंग नहीं है, कितने कितने घन होंगे ऐसे, देखो बाकी सतहों पर कोई रंग नहीं है, हाँ बीच में ये जो कट गए, ये 4 आपके इधर कट गए, 4 6 24, इसका फार्मूला नहीं है भाई कुछ, ये घनाभ का कोई फार्मूला नहीं है, टोटल 24, 20 हट गए, 4 ये हट गए इधर वाले, 4 इधर वाले हट गए, ठीक है, 6 ये हट गए और 6 उधर के हट गए पीछे के, 6 6 12 और 8 20, बच गए कितने, 4, ठीक है, तो 4 बच गए, 4 आएगा इसका आंसर भाई। घनाभ में ये चीज हमने सोचनी पड़ेगी, ठीक है। ये थे भाई आपके